षट्द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारू कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। मणिमौषधानि मंत्रं समुद्देश्य रसायनं च, भ्राम्यन्त्यहो न त्वमिति स्मरन्ति, पर्यायनामानि तवैव तानि, पर्यायनामानि तवैव तानि। श्रियं जगत्बोधविदौ विहायसि, व्यदीपि नक्षत्रमिवैकमुद्गतम्, स यस्य वस्तीर्थरथस्य सुव्रतः, प्रवर्तको नेमिरनस्वरीं क्रियात्, प्रवर्तको नेमिरनस्वरीं क्रियात्। तन्नमामि परञ्ज्योति प्रवाङ्मानस गोचरम्, उन्मूलयत्यविद्यां यत् विद्यामुन्मीलयत्यपि। हमारा विषय चल रहा है महाकवि धनंजय। महाकवि धनंजय की 3 रचनाएं उपलब्ध होती हैं। हो सकता है कि कुछ और रचनाएं शास्त्र भंडारों में किसी संपादक की प्रतीक्षा कर रही हों, और उन 3 रचनाओं के नाम है विशापहार स्तोत्र, द्विसंधान महाकाव्य और नाममाला। मैंने अभी जो मंगलाचरण के 3 श्लोक पढ़े हैं, वे तीनों उनकी तीनों रचनाओं में से एक एक लिए हैं। पहला श्लोक विशापहार स्तोत्र में से पढ़ा था, दूसरा श्लोक द्विसंधान महाकाव्य का मंगलाचरण है, और तीसरा श्लोक नाममाला का मंगलाचरण है। कल हमने इन तीनों रचनाओं के संबंध में और कवि के जीवन वृत्त आदि के संबंध में, उनके व्यक्तित्व आदि के संबंध में चर्चा की थी। आज मैं अपनी चर्चा को नाममाला तक थोड़ा सीमित करना चाहता हूं, क्योंकि चर्चा को यदि हम सीमित नहीं करेंगे, केंद्रित नहीं करेंगे, तो हम उसमें थोड़ा सा जो गहराई लाने की मेरी इच्छा है वो नहीं आ पाएगी। विशापहार स्तोत्र में भी बहुत गहराइयां हैं, उस पर भी चर्चा हो सकती है, और द्विसंधान महाकाव्य तो कहना ही क्या, एक साथ रामायण और महाभारत को कहने वाला आलंकारिक काव्य है, सर्वश्रेष्ठ काव्य माना जाता है, तो वो तो चर्चा अपने स्थान पर है ही। लेकिन मैं आज आप सबका ध्यान नाममाला की ओर विशेष आकर्षित करना चाहता हूं। नाममाला एक ऐसी चीज है कि जो सबको अवश्य पढ़नी चाहिए, और मैं आज इसीलिए ये बात कह रहा हूं कि यदि कुछ मित्रों को नाममाला पढ़ने की प्रेरणा मिल जाए तो मैं समझूंगा मेरा परिश्रम सफल हुआ। नाममाला प्राचीन काल में सभी लोग अनिवार्य रूप से पढ़ते थे। हर विद्यालय में, हर
कोर्स में ये अनिवार्य रूप से लगी हुई होती थी। पंडित टोडरमल जी ने भी नाममाला पढ़ी थी, पंडित दौलत राम जी ने भी नाममाला पढ़ी थी। उन्होंने बहुत साफ साफ लिखा है, उनकी ये एक कृति है अध्यात्म बारे खड़ी। ये पूरी की पूरी रचना जो रामचरितमानस जितनी विशाल है, 664 पेजों की है, 10,000 इसमें छंद हैं और सारे के सारे छंद इस नाममाला के आधार पर लिखे गए हैं। ये एक बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है, कभी इस पर अलग से चर्चा करनी होगी तब कुछ स्पष्ट होगा। लेकिन इस ग्रंथ में 52 बार नाममाला का उल्लेख है कि मैंने नाममाला में से ये 52 बार दौलत राम जी ने लिखा है कि मैं नाममाला में से देख करके बता रहा हूं कि इस शब्द के ये अर्थ हैं, और वो पूरी बारे खड़ी नाममाला के आधार से लिखते चले जाते हैं। तो एक तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, पहले व्याकरण और कोश सब लोग अनिवार्य रूप से पढ़ते थे, बचपन में ही पढ़ते थे। पंडित बनारसी दास जी ने नाममाला 14 वर्ष की उम्र में कंठस्थ कर ली थी। बनारसी दास जी कितने बड़े विद्वान हैं, और वे जब उन्होंने खुद लिखा है, उन्होंने अपनी जीवनी लिखी है अर्ध कथानक। उस अर्ध कथानक में ऐसा लिखा है कि जब मैं 14 वर्ष का था तो मैं पढ़ने गया और मुझे सबसे पहले नाममाला कंठस्थ कराई गई। नाममाला के 200 श्लोक हैं और 200 श्लोकों में 1700 शब्द हैं। ये यदि आ जाए तो बहुत कमाल हो जाए। बनारसी दास की वो पंक्ति अगर स्क्रीन पर लगा सको चेतन भैया तो देखो, वो सबको दिखाने लायक है। बनारसी दास जी ने एक छंद लिखा है बहुत अच्छा। हाँ मैं लगाता हूँ इसे। देखो, बनारसी दास जी ने अपनी आत्मकथा में ऐसा लिखा है कि मैंने जीवन में सबसे पहले नाममाला पढ़ी। देखो ये पंक्ति सब लोग ध्यान दीजिए। इस अवसर बनारसी बाल भयो प्रवान 14 साल। 14 साल का मैं बनारसी दास बच्चा 14 साल का हुआ। फिर क्या हुआ? पंडित देवदत्त के पास किछु विद्या तिन करी अभ्यास। पंडित देवदत्त जी के पास विद्याभ्यास करने के लिए गया तो मैंने क्या पढ़ा? पढ़ी नाम माला से दोए और अनेकारथ अवलोय। 200 श्लोक प्रमाण नाममाला पढ़ी और उसके साथ में अनेकार्थ नाममाला भी पढ़ी। देखो ये जो नाममाला है, नाममाला का मतलब क्या? नाम माने क्या? नाम माने संज्ञा। नाम माने संज्ञा, शब्द, शब्दों की माला। माला माने पंक्ति। जैसे कोई भी नाम है, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, मनुष्य, ये एक नाम है। और इस नाम के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? एक शब्द के लिए कितने, एक अर्थ के बताने वाले कितने सारे शब्द होते हैं, उनकी माला की माला इसमें बताई गई है। एक तरह से कहा जाए तो ये पर्यायवाची कोश है। नाममाला माने पर्यायवाची। जैसे कमल के 27 नाम बताए इसमें, पृथ्वी के नाम बताए, जिनके नाम बताए, सबके बहुत सारी चीजों के नाम बताए गए हैं।
तो ये पर्यायवाची कोश यदि बचपन में याद हो जाए तो शास्त्रों को पढ़ने में, समझने में, समझाने में बहुत ज्यादा फायदा होता है। हमको शब्द पता नहीं होते हैं, हम आज गिने चुने शब्दों को जानते हैं, ज्यादा शब्दों को नहीं जानते हैं, इसलिए हम उस गहराई में नहीं जा पाते हैं, उनका अर्थ नहीं लग पाता है। तो एक तो इस नाम माला, ये बहुत सुंदर ग्रंथ है नाम माला, भारतीय ज्ञानपीठ से छपा हुआ, पंडित शंभुनाथ त्रिपाठी का संपादन है और अमर कीर्ति आचार्य की टीका है। एक अमर कीर्ति आचार्य भी हुए हैं। कहा जाता है कि अमर कोश जो प्रचलित है वो भी उन्हीं का लिखा हुआ है। अमर कोश भी जैन आचार्य की रचना हो सकती है। तो वो उन्होंने इस पर जो टीका लिखी है अमर कीर्ति आचार्य ने, उस टीका को पढ़ लो तो बिल्कुल निहाल हो। मैं कहता हूं 100 ग्रंथ पढ़ने से ज्यादा लाभ हो सकता है एक इस नाम माला को पढ़ने से। और इस नाम माला में 3 ग्रंथ शामिल है। एक तो नाम माला है, उसमें 200 श्लोक है। उसके बाद अंत में इसी में कवि ने एक नाम अनेकार्थ नाम माला लिखी है। देखो, एक है नाम माला और दूसरी है अनेकार्थ नाम माला। क्या फर्क है नाम माला में और अनेकार्थ नाम माला में? क्या फर्क है कि एक अर्थ के अनेक शब्द बताना वो तो है नाम माला, और एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं ये बताना, इसका नाम अनेकार्थ नाम माला। अनेकार्थ नाम माला का मतलब क्या कि जैसे मैं ये कहूं कि जल, नीर, वारी, पय, अंबु, ये तो ये हुई नाम माला। नाम माला तो जल के पर्यायवाची, लेकिन अनेकार्थ नाम माला कहेगी कि इसमें भी पय शब्द है, तो पय शब्द का एक अर्थ नहीं होता, पय शब्द के 2 अर्थ है। पय माने दूध भी होता है और पय माने पानी भी होता है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, ये बताने के लिए एक 56 श्लोक प्रमाण, नहीं सॉरी 56 श्लोक प्रमाण दूसरी एक अनेकार्थ नाम माला है, उसमें 183 श्लोक है, माने उसमें 200 है, इसमें 153 है, 153 श्लोक है। तो ये 2 रचनाएं, 2 नाम माला अगर कोई पढ़ ले तो कितना ज्ञान हो जाएगा उसे। पर्यायवाची भी पता चलेंगे, अग्नि के कितने सारे नाम हैं, विद्वान के कितने पर्यायवाची हैं, मुख के कितने पर्यायवाची है, वृक्ष के कितने पर्यायवाची हैं, सब समझाता है नाम माला। और अनेकार्थ नाम माला क्या करती है कि वो एक एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ होते हैं वो समझाती है। जैसे वो कहती है विष शब्द का अर्थ हालाहल जहरी नहीं होता, विष शब्द का एक अर्थ पानी भी होता है। देखो, दोषज्ञ माने विद्वान होता है, दोषज्ञ, दोषज्ञ माने देखो दोषों को देखने वाला, दोषज्ञ माने विद्वान भी है, विद्वान ही सही रूप में दोषों को पहचान, गुणज्ञ माने भी विद्वान है और दोषज्ञ माने भी विद्वान है। अक्ष शब्द है, अक्ष, तो अक्ष माने इंद्रियां ही नहीं होता, अक्ष माने आत्मा भी होता है। और ये ना जानो तो प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ नहीं लगेगा सही से। इसलिए अक्ष शब्द के कितने, अक्ष माने पासा भी होता है, जो खेलने का भी अक्ष होता है, इंद्रियां भी अब जैसे नग, नग शब्द का क्या अर्थ है, तो लिखा कि नग शब्द के 2 अर्थ है। नग माने वृक्ष भी है और नग माने पहाड़ भी है। धनी नगन पर तन नगन ठाड़े,
नगन पर नगन ठाड़े, ये सब मीनिंग कैसे लगेंगे? देखो, शास्त्रों को समझना हो, शास्त्रों का अर्थ लगाना सीखना हो, तो ये शब्द शास्त्र आना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे तो एक श्लोक बहुत अच्छा लगता रहता है, बिना व्याकरणेनांध बधिर कोश वर्जित, कि जिसे व्याकरण नहीं आती वो अंधा है, और जिसे शब्द कोश नहीं आता वो बहरा है। उसे शब्द कोश नहीं आता, वो बहरा है। ऐसे ही एक और श्लोक बहुत सुंदर है। उस श्लोक में ऐसे लिखा है, मैंने एक कुछ श्लोक भी भेजे हैं आज वक्ता के स्वरूप पर, कि वक्ता का कैसा स्वरूप होता है। तो उसमें क्या कई श्लोक है, 14-15 बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है, और वो हर विद्यार्थी को कंठस्थ करने चाहिए। एक श्लोक बहुत सुंदर है। हाँ देखो, इसमें बहुत सारे, देखो एक तो आप 3 नंबर का श्लोक देखो, कितना बढ़िया लिखा है। प्रतिबुद्ध, देखो कितना सुंदर श्लोक है ये। प्रतिबुद्ध, जैन आचार्य ने पंच संग्रह में लिखा है, प्रतिबुद्धे श्रोतरि वक्तृत्वमनर्थकं भवति पुंसाम नेत्र विहीने भर्तरि विलास लावण्यमिव स्त्रीणाम। देखो क्या लिखा, जैसे कोई स्त्री बहुत हाव भाव विलास करे, लेकिन उसका पति अंधा हो, तो उसका सारा हाव भाव विलास करना व्यर्थ है। ऐसे ही कोई वक्ता कितनी भी कला दिखाए वक्तृत्व कला में, लेकिन श्रोता मूर्ख हो, तो श्रोता अज्ञानी हो, तो वक्ता की सारी मेहनत अनर्थक है, व्यर्थ है। तो आचार्य जो गहरी गहरी बातें बताते हैं, एक 5वां श्लोक देखो आप, कितनी बड़ी बहुत सुंदर श्लोक है ये। कोशस्येव महीपानां कोशस्य विदुषामपि उपयोगो महान यस्मात् क्लेशस्तेन बिना भवेत्। कितना सुंदर श्लोक है। जैसे महीप, महीप माने राजा, जैसे राजाओं के पास धन का खजाना होना जरूरी है। देखो यहाँ कोश में एक जगह मूर्धन्य से लिखा हुआ है और एक जगह तालव्य से लिखा हुआ है। जो धन का भंडार होता है उसमें मूर्धन्य से लिखा जाता है, और जो ज्ञान का भंडार होता है उसमें तालव्य से लिखा जाता है। राजाओं के पास में धन का भंडार होना जरूरी है, नहीं तो राजा बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही विद्वान के पास शब्द कोश होना चाहिए, नहीं तो वो बर्बाद हो जाएगा। कितनी गजब की बात लिखी है। कोशस्येव महीपानां कोशस्य विदुषामपि उपयोगो महान यस्मात् क्लेशस्तेन बिना भवेत्। यदि इस चीज का आप थोड़ा गहराई से एहसास करेंगे, बनारसी दास क्यों इतने बड़े कवि बन गए, इतने सरस कवि कैसे बने? गली गली में गाए जाने वाले सर्वोत्कृष्ट कवि माने जाते थे, उस जमाने में सुपर हिट कवि थे। तो वो सुपर हिट कवि बनाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो नाम माला को जाता है। जो व्यक्ति शब्द शास्त्र नहीं जानता, शब्द कोश नहीं जानता, वो ना अच्छा वक्ता बन सकता है, ना अच्छा लेखक बन सकता है। वो अपनी बात को अभिव्यक्त करने की प्रॉपर कला नहीं जानता है, इसलिए वो किसके लिए कौन प्रॉपर शब्द है वो नहीं बता पाता है। तो इसलिए ये धनंजय महाकवि का बहुत बड़ा उपकार है कि उन्होंने ये नाम माला लिखी।
और नाम माला भी 3 तरह की लिखी है। एक का नाम है अनेकार्थ नाम माला और एक का नाम है नाम माला। नाम माला में नाम के माला, नाम की पर्यायवाची गिनाए गए, और अनेकार्थ नाम माला में एक एक शब्द के कितने कितने अर्थ हो जाते हैं और कहाँ किस शब्द का क्या अर्थ है। अब जैसे गो शब्द है, भूव्रत शब्द है, अब इसके कितने अर्थ है। अभी देखो बहुत अच्छी अच्छी बात है, जैसे गो शब्द है तो गो शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, एक ही अर्थ नहीं होता। गो माने गाय भी होता है, गो माने इंद्रियां भी होता है। गो शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। यदि वो श्लोक याद कर लो तो धड़ाधड़ सारे के सारे याद हो जाएंगे। और बचपन में स्मरण शक्ति बहुत जबरदस्त होती है। अगर ये श्लोक कंठस्थ कर ले तो उन्हें जीवन भर के लिए आराम हो जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 10 ग्रंथ 20 ग्रंथ पढ़ने से ज्यादा लाभ एक ग्रंथ पढ़ करके उठाना चाहते हो तो नाम माला जरूर से जरूर पढ़ो। अज शब्द के कितने अर्थ होते हैं यदि ये नहीं जाने तो जहां पर अज शब्द का अर्थ नहीं उगने वाला अन्न लेना चाहिए वहां पर उसका अर्थ बकरा कर दिया तो कितना अनर्थ हो गया। समय शब्द के 27 अर्थ है। समय माने समय सार में क्या अर्थ फिट होता है ये देखना जरूरी है कि कुछ भी अर्थ लगा दोगे तो कहाँ किस शब्द। अब जैसे विधि शब्द है, विधि, विधि शब्द का अर्थ कर्म भी होता है, विधि का विधान। अब विधि का विधान माने, विधि माने ब्रह्मा जी अर्थ लगा दिया। अरे विधि माने कर्म करता है, विधि सृष्टा कर्म पुरा कर्म, ये सब चीजें हमको बहुत अच्छे से इस नाम माला को, अनेकार्थ नाम माला को पढ़ने से आ जाती है। धनंजय शब्द के भी उन्होंने अनेक अर्थ बताए हैं एक जगह। विधि माने भाग्य भी है। तो ये सब अर्थ हमको जब पता होगा तो स्वाध्याय बहुत अच्छा होगा, स्वाध्याय में भ्रम नहीं होगा। आप स्पष्ट आचार्यों की बात को समझ पाएंगे। इसलिए ये विद्याभ्यास करने के लिए ये चीजें हमारे पूर्वज लगा के गए। हर बच्चे को पढ़ना है कंपलसरी। अभी जाने क्या शिथिलता आई है कि दुनिया भर की चीजें पढ़ते हैं पर शब्दकोश और व्याकरण नहीं पढ़ते हैं, तो उससे बहुत परेशानी होती। हमारा प्राचीन साहित्य नष्ट हो जाएगा, उसको समझने वाले नहीं बचेंगे। यदि नाम माला नष्ट हुई, नाम माला का प्रचलन बंद हुआ तो हमारे शास्त्रों के अर्थ कौन लगाए। जैसे आज कोई ब्राह्मी लिपि नहीं पढ़ सकता ना, एक तरह से ऐसे ही जब हम इन शब्दों को नहीं जानेंगे तो हम प्राचीन शास्त्रों को, जो साहित्यिक भाषा में श्रेष्ठ उत्कृष्ट ग्रंथ लिखे गए हैं, उनका ज्ञान हमको नहीं होगा। इसलिए थोड़ी मेहनत करके ये सब तैयार करना चाहिए। तो इसमें 3 चीज बता रहा था मैं। एक तो इसमें है नाम माला, दूसरा है इसमें अनेकार्थ नाम माला, और एक और बहुत गजब की चीज है, उसका नाम है एकाक्षरी नाम माला। एकाक्षरी, एकाक्षरी कोश। एकाक्षरी कोश का मतलब समझे आप, बहुत गजब का है। एकाक्षरी का मतलब है कि एक एक अक्षर का भी अर्थ होता है। ए शब्द का क्या अर्थ है ये देखो। ये एकाक्षरी को, ए माने क्या क्या है, आ माने क्या क्या है। देखो पढ़ता हूं आपको पता चलेगा। दूसरा श्लोक पढ़ रहा हूं। आ कृष्ण आ स्वयंभू ई काम ई श्री उ रीश्वर, संधि करके विच्छेद करके पढ़ रहा हूं ताकि समझ में आए। उ रक्षणा री री गेयौ देवदानव मात्रौ,
अ माने कृष्ण, आ माने स्वयंभू, ई माने काम, ई माने बड़ी, ई माने श्री, ऊ माने ईश्वर, बड़ा ऊ माने रक्षण, री माने देव, बड़ी री माने दानव, माता, कितने सारे, री माने क्या, ए माने क्या, ओ माने क्या, औ माने क्या, क माने क्या, ख माने क्या। अब क शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। देखो चौथे श्लोक में क शब्द के क्या क्या अर्थ होते हैं। को ब्रह्मात्म प्रकाशार के क स्याद् वायु रयामाग्निषु कम शीर्षे सुसुखे कुस्तु भूमौ शब्दे च किम पुनः। कै शब्द का अर्थ ब्रह्मा भी है, आत्मा। देखो एक शब्द के एक कै है, कै शब्द के कितने अर्थ होते हैं? ब्रह्मा, आत्मा, प्रकाश, सूर्य, वायु, यम, अग्नि, ये 7 अर्थ कै के हुए। और उसको अगर कम कर दो तो सिर, अच्छा, सुख, ये भी अर्थ हो जाते हैं। कु कर दो तो पृथ्वी, कु माने पृथ्वी भी होता है। कुसमय विशासन, कुछ समय विशासन आया न उसमें सन्मति सूत्र में, तो अर्थ नहीं लगता था। कुछ समय, कु माने पृथ्वी पर जितने भी मत चलते हैं उन सब का विनाश करने वाला है। कु माने पृथ्वी होता है, कु माने शब्द भी होता है, किम माने पुण्य भी होता है। ख शब्द के अर्थ देखो, स्याक्षेप निंदयो प्रश्ने वितर्के च खमेन्द्रिये स्वर्गे व्योमनि मुखे शून्य सुखे संविधि खोरवौ। क्षेप, ख शब्द के अर्थ देखो कितने। ख माने क्षेप, निंदा, प्रश्न, वितर्क, इंद्रिय, स्वर्ग, आकाश, मुख, शून्य, सुख, ज्ञान, सूर्य, इतने सारे अर्थ है ख के। इसीलिए तो खग बनता है, खे गच्छति खग। ग शब्द के अर्थ, गस्तु गातरि गंधर्वे गा गीतौ गोविनायके स्वर्गे दिशि पसौ वज्रे भूमौ इंदौ जले गिरी। ग शब्द के कितने अर्थ है? एक एक के अर्थ बताने के लिए एक एक श्लोक लिखा और कितनी सारी। तो ये मार्मिक जानकारी है, बेसिक नॉलेज है। ये जो नाम माला, अनेकार्थ नाम माला और एकाक्षरी कोश है, ये सब बेसिक है। ये आना बहुत जरूरी है। इसके बिना कैसे विद्याभ्यास करोगे? बिना टूल्स के कोई कारीगर कैसे काम करेगा? कोई लुहार काम करना चाहता है और उसके पास में संडासी नहीं, हथौड़ा नहीं, कैसे करेगा? इसलिए मेरे घर पर अभी इस समय भी कम से कम 60 डिक्शनरीज हैं। डिक्शनरी है मेरे घर में, डिक्शनरी 60। डिक्शनरी बहुत शब्दकोश के बिना आप सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। सही ज्ञान, शास्त्र का सही अर्थ लगाने के लिए आपको शब्दकोश का, और उसके लिए ये नाम माला बहुत ही गजब की चीज है। इसलिए मेरा मन हुआ कि मैं थोड़ा ध्यान आप सबका, विद्वानों का इधर आकर्षित करूं। अगर कोई इस नाम माला को पढ़े तो बहुत अच्छा होगा, उसको बहुत सारा लाभ होगा। अब मैं नाम माला में से 3 तरह की नाम माला बताई आपको मैंने। एक ऐसी जिसमें एक अर्थ के अनेक शब्द है, दूसरी ऐसी कि एक शब्द के अनेक अर्थ है, और तीसरी ऐसी कि एक एक अक्षर के भी क्या क्या अर्थ होते हैं, कितने अर्थ होते हैं। एक बहुत अच्छा श्लोक है, अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूल वनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। हम कोई अक्षर ऐसा नहीं है, हर अक्षर मंत्र है, हर अक्षर ब्रह्म है, हर शब्द ब्रह्म है। नाम माला पढ़ने से आपको, हमको शब्दों की शक्ति समझ में आएगी। शब्दों में कितनी शक्ति होती है,
शब्द मंत्र बन जाते हैं, शब्दों की साधना की जाती है। एक किताब लिखी है आचार्य विद्यानंद जी ने, उस किताब का नाम है शब्द साधना। तो शब्द की भी जैसे आत्म साधना की जाती है, ऐसे ही विद्वान लोग शब्द साधना करते हैं। शब्द साधना के बिना कोई विद्वान नहीं बन सकता। पता नहीं लोग क्यों नहीं करते हैं, ये काम बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने ध्यान आकर्षित किया। 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट और कहकर आगे बढ़ता हूं। देखो, नाम माला की जो ये टीका लिखी है अमर कीर्ति आचार्य ने, इन्होंने सबसे पहले पूज्यपाद अकलंक विद्यानंदी और समंत भद्र, इनको नमस्कार किया। देखो, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारी जो चर्चा न्याय की चलती रहती है वो भी भाषा का सिद्धांत है। स्यादवाद पूरा का पूरा भाषा का सिद्धांत है। ऐसे ही यहाँ इसलिए इन्होंने इनको याद किया। ये सारे शाब्दिक हैं, शब्दों के आचार्य है, बहुत बड़े विद्वान। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाच्य नियोग, शब्द को जाने बिना, शब्द ब्रह्म को जाने बिना पर ब्रह्म को कैसे जाने। शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति, जो शब्द ब्रह्म में निष्णात होता है वो पर ब्रह्म को जानता है। तो इन्होंने एक तो ये इसमें बहुत बढ़िया नाम माला के शुरुआत का जो अमर कीर्ति का मंगलाचरण है वो है श्री पूज्य पाद मकलंक मनंत बोधम। देखो कितना अच्छा मंगलाचरण है, आपकी स्क्रीन पर लग गया। श्री पूज्य पाद मकलंक मनंत बोधम विद्यादिनंदिनमिनं च समंत भद्रम कल्याण कीर्ति ममलम प्रणिपत्य वीरम भाष्यम करोमि परमम बुध बुद्धि सिद्ध्यई। तो ऐसे करके ये इस चीज को हल्के से नहीं लेना चाहिए और महत्वपूर्ण समझकर लेना चाहिए। फिर इसके आप आगे बढ़ो थोड़ा सा, अगर आप अमर कीर्ति की टीका पढ़ेंगे तो आपको इन्होंने 1700 शब्दों की व्युत्पत्ति बता रखी है। आपको व्युत्पत्ति एक एक शब्द का, ये इस शब्द का ये अर्थ क्यों है ये भी समझा रखा है। मुझे तो बहुत आनंद, मैं कितनी बार ये नाम माला पढ़ चुका, तो इसलिए मैं बताता हूं। देखो नाम माला का 3रा श्लोक दिखाता हूं आपको। ऋषि मुनि देखो नाम माला श्लोक संख्या 3। ऋषि मुनि यतिर भिक्षु तापस संसितो व्रती तपस्वी संयमी योगी वर्णी साधुश्च पातु वह। साधु के कितने नाम है, नाम माला क्यों, क्या साधु के कितने नाम है, उनके पर्यायवाची बताते हैं, टीका में उनका मीनिंग बताते हैं। वो और भी सुंदर है और भी हृदय को छूने वाला है कि ऋषि मुनि यति भिक्षु तापस संसित व्रती तपस्वी संयमी योगी वर्णी और साधु, ये साधु के पर्यायवाची है। लेकिन अब आपको इतने शब्दों की व्युत्पत्ति दुनिया में ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगी, यहां मिलेगी। कैसे, ऋषि किसे कहना, तो वो कह रहे ऋषति कालत्रयम जानाति इति ऋषि। देखो कितना बढ़िया, ऋषि किसको कहना, ऋषति कालत्रयम जानाति इति ऋषि, कितना बढ़िया। और यशस तिलक का उद्धरण, रेषणात् क्लेश राशि नाम ऋषि माउर मनीषिणा। और यति किसको कहना, देखो यति, यति माने क्या होता है, यो देह मात्रा राम सम्यक विद्यानो लाभेन
तृष्णा सरित तरणाय योगाय शुक्ल ध्यान धर्म ध्यानाय यतते स यति। ऋषि किसको कहना? ऋषि माने जो केवल ज्ञानी होते हैं वे ही ऋषि कहलाते हैं। और जो शुक्ल ध्यान धर्म ध्यानाय यतते श्रेणी मानने वाले को यति कहते हैं। ये बात दौलत राम जी ने भी लिखा, जैन सिद्धांत 10 ग्रंथों में लिखा। 4 तरह के साधु बताए, ऋषि, यति, मुनि, अनगार। ऋषि केवल ज्ञानी को कहते हैं, यति श्रेणी धारक को कहते हैं, मुनि 7वें गुण स्थानवर्ती को कहते हैं, अनगार 6ठे गुण स्थानवर्ती को कहते हैं। अब ये भेद ज्ञान भी शब्दों का करना आता है इससे। यति माने यह पाप नाशाय यतते से यतिर्भवति। और देखो कितना अभी आगे और भी सब बहुत बढ़िया। साधु किसको कहना, व्रती किसको कहना, तपस्वी किसको, मुनि तप प्रभावात् सर्वैर् मन्यते मुनि, भिक्षते इत्येवं शीलो भिक्षु, तपो विद्यते यस्य स तापसः, संसायते स्म संसितः। तपस्वी कौन है? तपश्च विद्यते यस्येति तपस्वी, संयमनम संयमः, संयमो विद्यते यस्य इति संयमी। योगी माने क्या? युजिर योगे युज समाधौ। कितना ज्ञान हो जाए, एक नाम माला को पढ़ लो। जिसने नाम माला पढ़ ली उसने 100 ग्रंथ पढ़ लिए, और नाम माला नहीं पढ़ी तो समझ लो जगह जगह अटकेगा ही वो, तो बहुत दिक्कत आएगी। साधु किसे कहते हैं? देखो साधु की बहुत अच्छी व्युत्पत्ति आई है आगे, जरा सा और एक लाइन आगे। साधु किसे कहते हैं? और थोड़ा आगे अगले पेज पे गया होगा, देखो साधु किसे कहते हैं? साधु शिष्याणाम दीक्षादि दानाध्ययन परांगमुख, सकल कर्मोन्मूलन समर्थो, मोक्ष मार्ग अनुष्ठान परो यह स साधु। साधु किसको कहना? साधु उसको कहना जिसके माथे पर कोई बोझा नहीं, जो शिष्यों को दीक्षा भी नहीं देता, कोई पढ़ाता लिखाता भी नहीं, प्रवचन भी नहीं करता, केवल आत्म ध्यान सदा करता है, वही साधु है। देखो साधु के लिए श्लोक दिया, यह व्याख्याति न शास्त्रम ददाति दीक्षादिकं च शिष्याणाम कर्मोन्मूलन सक्तो धर्म ध्यान परो स छात्र साधुर ज्ञेय। साधु वो है जो शास्त्र नहीं लिखता है, पढ़ाता नहीं है, दीक्षा नहीं देता है, माने इतना भी नहीं करता है, और तो क्या, जिसके पास आत्म ध्यान आत्म साधना एक ही काम एक आत्मार्थनो, जो केवल आत्म साधना करता है उसी का नाम साधु है। और एक और आपको दिखाना चाहता हूं, श्लोक नंबर 5। बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं इसमें, लेकिन समय कम है, तेजी से भागता है। मैं जरा सी बात देखो, भूमि शब्द के नाम पढ़ता हूं आपके सामने। भूमिर्भू पृथ्वी, पृथ्वी गौवरी मेदिनी मही, धरा वसुमती धात्री, क्षमा विश्वम्भरावनी। क्षमा माने भी धरती है। देखो भूमिर्भू पृथ्वी, पृथ्वी गौवरी मेदिनी मही, धरा वसुमती धात्री, क्षमा विश्वम्भरावनी, वसुधा धरणी चोणी क्षमा, धरित्री क्षितिश्च कुहु। कुहु माने भी पृथ्वी है। कुंभ नीलो वरा चोरवी, जगतीर गो वसुंधरा। गो माने भी पृथ्वी होता है। ये इतने सारे सप्तविंशतिर भूमऊ, भूमि के 27 नाम है। और फिर 7वां श्लोक देखो, एक बहुत बढ़िया गजब का 7वां श्लोक क्या लिखा है, वो तो पढ़कर आप चमत्कृत हो जाओगे, उछल पड़ेंगे 7वां श्लोक पढ़ के। इन्होंने केवल हमको शब्द नहीं सिखाए हैं, शब्द को बनाने की और याद करने की कला भी सिखाई है।
तत्पर्याय धर शैल, तत्पर्याय पतिर्नृप, तत्पर्याय रुहो वृक्ष, शब्दम मन्यम च योजयेत्। अब जरा आप सब ध्यान से सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं। 27 पर्यायवाची हैं पृथ्वी के, पृथ्वी के पर्यायवाची बताए 27। अब ये कह रहे हैं आप उनको याद कर लोगे तो आपको पहाड़ के, राजा के, वृक्ष के, सबके नाम याद हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? तो कह रहे तत्पर्याय धरा शैल, कि जितने भी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं उनमें धर शब्द जोड़ दो। जैसे भू में भूधर, तो भूधर का क्या अर्थ हो जाएगा? शैल, शैल माने पर्वत। 27 शब्द आप पृथ्वी के याद करोगे तो आपको 27 शब्द पहाड़ के भी याद हो जाएंगे। क्यों? कि सब में धैर्य जोड़ दो। तत्पर्याय धर शैल, उनमें धर जोड़ दो तो उनका अर्थ पहाड़ हो जाएगा। और यदि उन्हीं 27 में धर की बजाय पति जोड़ दो तो वो राजा के पर्यायवाची हो जाएंगे। भूधर लिखा तो पहाड़ हो गया, भूपति लिखा तो राजा हो गया, और ऐसे 27 में लगा दो। और अगर रूह शब्द लगा दिया, भू रूह, भूमि रूह, वसु रूह, मही रूह, रूह लगा दिया तो उसका अर्थ हो गया वृक्ष। तो आपको एक 27 शब्द पृथ्वी के याद कराए और कला सिखा दी, चाबी दे दी अपने हाथ में कि आप अब पहाड़ के भी बना सकते हो, राजा के भी बना सकते हो, वृक्ष के भी बना सकते हो। अब जरा अगला श्लोक देखो आप, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हैं। श्लोक संख्या 15 देखो, 15 पे आगे बढ़ते हैं। और इनकी व्युत्पत्ति है सबकी बहुत सुंदर सुंदर। वसुधा नाम क्यों है वसुधा का? भू का नाम भू क्यों है? भूमि क्यों है? मही क्यों है? वो भी आपको पता चलेगा। एक मय्यते मही, ऐसे चीजों से बहुत जबरदस्त विद्वत्ता हासिल करनी हो तो ये नाम माला जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। 15वां नंबर का श्लोक पढ़ो, देखो कितना सुंदर। वार वारी कंपयोम बोम्बु, पाथोर्णा सलिलम जलम, सरम वनम कुसम नीरम, तोयम जीवनम अब्बिसम। जल के पर्यायवाची वा, वारी, कम, पय, अम्ब, अम्भु, पाथ, अर्ण, जल, सलिल, जल, सर, वन, कुश, नीर, तोय, जीवन। जीवन माने भी पानी होता है। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, रई मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। तो कौन अर्थ लगाएगा अगर ये नहीं आता होगा तो? जीवन माने भी पानी, अप माने भी पानी, और विष माने भी पानी। विष शब्द देखो, विष शब्द बताता है, पानी का गुण भी बताता है और पानी का दोष भी बताता है। पानी जैसे लाभदायक बहुत होता है, ऐसे ही पानी का दुरुपयोग करो तो पानी हानिकारक भी बहुत भयंकर होता है। पानी जीवन का भी कारण है और पानी मृत्यु का भी कारण बन जाता है। इसलिए वार वारी कंपयोम बोम्बु, पाथोर्णा सलिलम जलम, सरम वनम कुसम नीरम, तोयम जीवनम अब्बिसम। और 16वां श्लोक देखो, इसके साथ कितना सुंदर है। अब आपको इतने अर्थ इन्होंने 18 अर्थ पर्यायवाची बताए। पानी के कितने पर्यायवाची है? आज किसी को पूछो, कोई बता सकता है? पानी के पर्यायवाची बताओ, पूछो किसी से, 2-3 नहीं बता पाते। और इन्होंने 18 पर्यायवाची बताए। और फिर अंत में क्या लिखा 16वें में देखो, तत्पर्याय चरो मत्स्य, तत्पर्याय प्रदो घन,
तत्पर्यायोद्भवम पद्म तत्पर्याय धीरम्बुधि। के अब इन 18 में अगर आप चर शब्द लगा दोगे तो उसका अर्थ हो जाएगा मत्स्य, मछली, जलचर। और उनमें प्रद लगा दोगे, द लगा दोगे तो उसका अर्थ हो जाएगा बादल। 18 जितने भी जैसे जल शब्द है तो जलचर तो मत्स्य अर्थ हो गया, और जलद तो जलद लगा, पानी के पर्यायवाचियों में दे जोड़ दो तो सारे शब्दों का अर्थ बादल हो जाएगा। और पानी के सारे पर्यायवाची में ज लगा दो, जलज, तो सारे के सारे कमल अर्थ हो जाएगा। और सब में धी लगा दो तो समुद्र अर्थ हो जाएगा। पानी के पर्यायवाची याद कराए और 4 के याद हो गए और ऑटोमेटिकली याद हो गए। अगर जल में जय लगा दिया, जल के पर्यायवाचियों में जय लगा दिया तो उन सब का अर्थ हो गया कमल, जलज। और दे लगा दिया तो जल को देने वाला यानी बादल हो गया। और अगर धी लगा दिया तो समुद्र हो गया। और चर लगा दिया तो जलचर प्राणी हो गए। तो इस तरह मैं ये आपको दिखाना चाहता था, थोड़ा सैंपल आपको दिखाना चाहता था कि नाम माला जैसी ऐतिहासिक कृति आज पढ़ते नहीं, विद्वान बनने वाले भी नहीं पढ़ते हैं, जबकि ये स्वाध्याय करने के लिए एक बुनियादी चीज है, प्रारंभ में सीखने लायक है। बचपन में विद्याभ्यास किसके आधार पर करोगे यदि नाम माला नहीं आएगी तो? इसलिए सभी लोगों को थोड़ा सजग होकर के इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। धनंजय कवि महाकवि क्यों कहलाए? कोई भी कवि, वक्ता, लेखक, जैसे जिस स्त्री के पास बाल हो वही बढ़िया जूड़ा बना सकती है, बाल नहीं हो तो जूड़ा नहीं बना सकती। ऐसे ही जिसके पास में शब्द भंडार होगा वही अच्छा वक्ता बन सकता है, वही अच्छा लेखक बन सकता है। इस ओर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, यही मेरी भावना है। अब आप लोग कुछ कहो। देखो संजय जी, चेतन भैया देखो, हाँ, इस प्रकार अब से आप लोग अपनी भावना व्यक्त करो क्या? हाँ, इस प्रकार से हमने धनंजय नाम माला के ऊपर बहुत ही सुंदर व्याख्यान का लाभ लिया। यदि हमें श्रेष्ठ लेखन कला को विकसित करना है, श्रेष्ठ वक्तव्य कला को विकसित करना है, तो धनंजय नाम माला का अध्ययन हमें करना ही चाहिए। चाहे 20 ग्रंथों का अध्ययन ना हो, 1 या 2 ग्रंथों का अध्ययन हो, लेकिन इस नाम माला का अध्ययन हो तो अनेक ग्रंथों का अध्ययन स्वयं हो जाता है और वस्तु का अनेकांतात्मक स्वरूप स्वयं हमें स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार से बहुत सुंदर व्याख्यान का लाभ अभी हमने लिया। अब यदि इस प्रसंग पर कोई कुछ कहना चाहे अथवा कोई किसी का प्रश्न हो तो वह अवश्य रखें। अपना रेज हैंड कर दीजिए, यहाँ से हम अनम्यूट कर देंगे। हाँ, सुनील जी को सुनो। भाई साहब जय जिनेंद्र। हाँ, सुनाओ साहब। आज तो आपने बिल्कुल कविता लोक में ले आया। हाँ मैं अरे बहुत बहुत सुंदर भाई साहब, मजा आ गया। साहित्य शास्त्र का आपने पूरा सॉफ्टवेयर जो है, हाँ। शब्द शास्त्र की दुनिया, बिल्कुल सॉफ्टवेयर आज बिल्कुल खुला रख दिया आपने। बहुत आनंद आया। शब्द बहुत बढ़िया कहा, सॉफ्टवेयर तो ये है। कंप्यूटर कहाँ से चलेगा सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो? जी जी जी, बहुत बढ़िया। प्रॉपर शब्द दिया आपने। देखो मैं एक घंटे में बोल रहा था, आपने एक लाइन में बोल दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं। मुझे एक तो भाई साहब काका कालेलकर की बात बहुत याद आ रही थी बीच बीच में। हाँ। उन्होंने एक जगह लिखा है, वो तो बहुत अच्छे शिक्षा शास्त्री थे, शिक्षाविद थे।
हाँ मराठी विद्वान है, लेकिन उन्होंने गुजराती में भी काफी कुछ लिखा है। तो गांधी जी के बारे में उन्होंने जो साहित्य लिखा है, उसमें हाँ एक बहुत अच्छी बात लिखी उन्होंने कि मैं जिस दिन एक शब्द या एक मात्रा भी पढ़ता हूं, तो उस दिन मुझे शब्द ब्रह्म की उपासना का आनंद आता है। वाह 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 तो वाह। वो जो काव्य प्रकाश में भाई साहब यही तो बात लिखी है, शब्द हाँ ब्रह्म की उपासना वो पर ब्रह्म की उपासना है। तो वाह। ये जो भी आपने जो ये साधु अनगार दुनिया भर के सारे जो ऋषि मुनि, ये एक, मैं भी देखिए इस प्रकरण को किसी कई को बार देखा होश ही नहीं है ऋषि माने क्या, है। यति माने हाँ क्या, मुनि माने क्या, अनगार माने क्या। सब जी धान जी। बाईस पसेरी, सब बराबर धान बराबर। 22 पसेरी बेचे जा रहे। अरे ज्ञान करो सूक्ष्म। हाँ, छोटी ई बड़ी ई, मात्रा हाँ मात्रा का फर्क है। बराबर बराबर पिटना और पीटना एक ही बात नहीं है। बराबर। नहीं है, नहीं है, सही बात। अच्छा भाई साहब, एक हाँ जिज्ञासा है। ये हाँ जैसे बताइए। नाम नाम माला की जो व्याख्या टीका जो की है, वो अमर कीर्ति नाम है, हाँ बराबर। हाँ तो वो अमर कोश जो है, अमर कोश, हाँ अमर कोश जो संस्कृत में है, उसके साथ हाँ। कोई संबंध इस कृति का? ऐसा माना जाता है, ऐसी संभावना है कि वो अमर कोश भी इन्हीं अमर कीर्ति ने लिखा होगा, अच्छा, वो इसीलिए अलग से ही उसका रचना है, नाम अमर कोश है। उस वो अलग ग्रंथ, से रचना है अमर कोश अलग से रचना है। हमने तो कोर्स में, मैंने कोर्स में उपाध्याय में पढ़ी थी, आपने नहीं पढ़ी पढ़ी। हो। एक शब्द कोश है अमर कोश। जी जी। हमारे जब हम उपाध्याय में पढ़ते थे तो हमारे कोर्स में था। बराबर हमको बराबर। पंडित परमेश्वर दास जी पढ़ाते भी थे। हाँ वो अमर बराबर। कोश बहुत प्रचलित है यूनिवर्सिटी। हम्म, अब क्या पता वहां भी। अब तो वातावरण शिक्षा का थोड़ा सा सही। पतित हाँ हो रहा है, नहीं लोग, तो ये बराबर, सब चीजें विद्वत्ता के लिए प्राथमिक है। बहुत प्रार्थना। सही बात है, बहुत बहुत अच्छा लगा। और भाई साहब, वो कल की एक जिज्ञासा थी मेरी। हाँ आ, बताइए। वी, वीरसेन आचार्य ने जो धवला जी में इन कवि धनंजय को जो स्मरण किया है, हाँ हाँ उसमें किया है। वो आपने कहा ना इति शब्द के बारे में। बराबर। तो इति जो है, वो आप क्या ये कहना चाहते थे, जैसे इति में ती रस्व आती है, तो नहीं इति वहां वो उन्होंने, इति दीर्घा नहीं हाँ उन्होंने वीरसेनाचार्य को एक शंका उत्पन्न हुई कि इति शब्द का क्या अर्थ होता है। जी। सठ खंडागम की टीका लिख रहे थे, इति आया, तो उनको शंका हुई कि बराबर इति शब्द का क्या अर्थ होता है। तो उनको नाम माला में एक श्लोक मिला कि हेतावेव प्रकाराद्य व्यवच्छेदे विपर्यये प्रादुर्भावे समाप्तौ च इति शब्दम विदुर्बुधा। के इति शब्द के इतने अर्थ होते हैं। इति माने हेतु भी होता है, इति माने इति बराबर माने हेतु, इति हेतो, इति माने प्रकार भी होता है, इति माने व्यवच्छेद भी होता है, इति माने विपर्यय भी होता है, इति माने प्रादुर्भाव भी होता है, और इति माने समाप्ति भी होता है। इतने वाह। अर्थ इति के हैं। और करके उन्होंने जो खोला वो बहुत गजब का है। वो जगह डॉक्टर हीरा लाल जी ने बहुत बढ़िया लिखा है, इसमें नाम माला में बहुत खुलासा दे। मैं तो थोड़ा थोड़ा बताया है ना, अभी जरा सी ट्रेलर दिखाया है, ट्रेलर। सही सही बात। हाँ अच्छा भाई साहब, ये अपूर्व अवसर जो है ना, श्रीमद जी की रचना, हाँ हाँ उनका भी भाषा साहित्य बहुत अद्भुत है। हाँ तो उन्होंने अपूर्व अवसर के 22-23 छंदों में हर जगह उन्होंने, जैसे हाँ संस्कृत में हिंदी में जो इति शब्द है ना, ऐसे हाँ अपूर्व अवसर में एवो अपूर्व अवसर क्यारे आओ से ऐसा लिखा है। हाँ अब वो देखो ने। हर छंद, हाँ हर छंद की चौथी पंक्ति में एवो पद आता है। वो हर हाँ छंद में उसका अर्थ अलग है, एवो लो, एवो एवो। हाँ गजब, बिल्कुल सही कहा। जी जी जी। देखो भाई, बहुत यही मेरा कहने का अभिप्राय है। कम से कम हम लोग जो स्वाध्याय में क्वालिटी लाना चाहते हैं, उनको तो
गहराई से अध्ययन करना चाहिए, और शब्द जी। ज्ञान होगा तो हमको प्रॉपर नॉलेज होगी। बराबर बराबर। अभिव्यक्ति और संप्रेषण में प्रौढ़ता भी आएगी और सटीकता भी आएगी। सही बात। अब कहाँ ऋषि बोलना, कहाँ यति बोलना, कहाँ अनगार बोलना, देखो क्या कौन शब्द बोलना। चंद्रमा के पर्यायवाची बहुत हैं, लेकिन हर पर्यायवाची का एक ही अर्थ नहीं है। बराबर। वो जो रजनीश है वो सुधाकर नहीं है, सुधाकर अलग है, रजनीश अलग, हालांकि एक ही है। तो एक हिसाब से ऐसा लिखा समंत भद्र। देखो समंत भद्राचार्य को याद क्यों किया अमर कीर्ति ने? समंत भद्राचार्य ने लिखा ऐसे कोई शब्द भेदात अर्थ भेद, शब्द में भेद है तो अर्थ में भेद होगा ही होगा, और एक अपेक्षा से पर्यायवाची भी होते हैं। तो स्यादवाद तो वैयाकरण भी मानता है। ये एक बात जो भाई साहब आपने बहुत सहजता से एक बात कही बीच में, स्यादवाद जो है ना ये भाषा साहित्य है, ऐसा बोला तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ये सच में भाषा साहित्य, जनागम का भाषा साहित्य है। बहुत भाषा का सिद्धांत है पूरा का पूरा स्यादवाद। वो भाषा समर्थ नहीं होती है उसको कहने में, तो एक पक्ष को कहती है, दूसरा छूट जाता है, इसलिए स्यादवाद की जरूरत है। एक अंतिम एक और बात भाई साहब। हाँ, गुजरात में जो है ना 105-6 साल जो जिए, केवल जिन्होंने 10वीं कक्षा पास की थी, मैट्रिक मात्र की थी, डॉक्टर केका शास्त्री। तो उन्होंने कई सारे शब्दकोश लिखे हैं। तो उन्होंने एक जगह बहुत बढ़िया बात लिखी कि हमें भाषा का गहराई से अध्ययन हो तो शास्त्रीय कृतियों का अभ्यास होना चाहिए। जैसे संगीत में है तो संगीत शास्त्र का अध्ययन है, जैसे आप एक कह रहे हैं जैसे जैन व्याकरण है, भाषा है, ये इसी टोन पे है सब नाम माला वगैरह जो है। जैसे अध्यात्म 12 खड़ी के बारे में आपने बताया, उन्होंने पूरा का पूरा दोहन किया है नाम माला का ही, मानो 52 दफे नाम माला और अनेकार्थ नाम माला का नाम लिया, 52 बार, 52 टाइम्स, और ज्यादा हो मैं एक आधा छोड़ गया हूँ गिनने में, तो पता नहीं। बहुत आनंद आया भाई साहब। पूरा आज नाम माला का ही दोहन पूरा हुआ, बड़ा आनंद आया। चलो बहुत अच्छा। चलो संदेश भैया। अच्छा हाँ, दीपाली जी को और सुनो। जयचंद्र पंडित जी साहब। हाँ बताइए। बहुत ही अद्भुत आनंद आया। और इसकी याद आई गोमट सर जुकांड में, जैसे उसमें जिनवाणी में द्वादशांग में कितने अपुनरुक्त अक्षर है, तो 64 मूल वर्ण लिए थे। तो तभी लग रहा था कि ये एक एक रिपीट नहीं होते ना, अपुनरुक्त है, तो एक एक शब्द का भी अलग अलग अर्थ था। तो तभी ख का वगैरह तो मालूम था, लेकिन क्या क का भी अलग अर्थ होता है, ऐसा मतलब क्वेश्चन मार्क तभी रहता था। तो अभी उसका भी मतलब अच्छा से भाव समाधान हुआ। यस, आनंद आ गया कि अरे हाँ है, सचमुच ऐसा है। अभी तो ये अभी ट्रेलर दिखाया आपने, तो पूरी पिक्चर देखने की अभी इच्छा है। आप अगर पीडीएफ उसकी हो सकती है तो भेज देंगे, तो मतलब हम लोग भी थोड़ा उसका आनंद ले सकेंगे। इसकी पीडीएफ उस पे भेजना है, आज ग्रुप पर भेजेंगे हम लोग। और एक विचार आया कि जैसे आपने बोला कि प्राचीन साहित्य नष्ट हो जाएगा, जैसे मुगलों ने या ब्राह्मणों ने भी 6 महीने हमारे मतलब ग्रंथों की होली रचाई थी, ऐसा सुनने में आया। और हमें अगर उसका मतलब अध्ययन नहीं करेंगे तो हम उसको नष्ट करने जैसे मतलब हम भी उतने ही दोषी हो जाएंगे। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। मुगलों ने तो उसे वैसे नष्ट किया, हम ऐसे नष्ट कर देंगे। वो जीते जी हमारे लिए वो कुछ काला अक्षर भैंस बराबर बच जाएंगे, हम उनका मीनिंग नहीं समझेंगे, पढ़ने वाले नहीं बचेंगे। हमारी नई पीढ़ी कैसे समझेगी उनको यदि उनका अर्थ नहीं पता होगा? तो अब लोगों को है ना समय सार में पाखंडी, पाखंडी माने क्या होता है? ये नई पीढ़ी के बच्चे कुछ और अर्थ समझते हैं,
और वहां पाखंडी का मतलब होता है पापम खंडयति इति पाखंडी। बहुत बड़े मुनि महाराज का नाम पाखंडी है। पाखंडी माने बहुत ज्ञानी मुनि महाराज, सच्चे मुनि महाराज को पाखंडी कहा है। और आज हम समझते हैं पाखंडी माने गलत मुनि महाराज। पंडित भी ऐसा अर्थ आता है उसका। हाँ हाँ, पाखंडी शब्द का अर्थ है पापम खंडयति। पाखंडी की लिंगाणी ऐसे लिखा है ना 414 नंबर की गाथा में कि 2 प्रकार का धर्म है, एक ग्रह लिंग, एक पाखंडी लिंग। और जो उनको अपना मानता है वो ज्ञानी नहीं है। माने मैं मुनि हूं या गृहस्थ हूं ऐसा जो मानता है वो सम्यक दृष्टि नहीं है। तो पाखंडी माने क्या अर्थ है? तो शब्द का ज्ञान मैंने अपने हृदय की भावना आप सबके सामने रखी है। मेरी इच्छा है कम से कम ये जो अपने जितने विद्यालय चलते हैं, आज चारों ओर कई विद्यालय विद्वानों के लिए चलते हैं, लड़कियों के भी लड़कों के भी। उनको तो कम से कम एक बार ये नाम वाला एक आधा लेक्चर सुना के इनको ज्ञान कराना चाहिए। 200 श्लोक है, कोई बच्चा एक दिन में याद कर सकता है। एक दिन में 200 श्लोक याद कर सकता है। अरे 2 दिन में कर लेगा 4, लेकिन जीवन भर आराम हो जाएगा उसे। वैसे निकम्मा शब्द का भी जैसे सिद्ध के लिए हम लोग यूज करते हैं। हाँ, तो हाँ, में बहुत गलत ये तरह से उसका मतलब प्रसारण किया गया, इसका भी सुना था। वैसे वर्णी का भी अर्थ ब्रह्मचर्य, तो गणित प्रसाद हाँ, जी, सहजानंद वर्णी जी सुनते थे। वर्णी माने क्या होता है? देखो इसमें निकल कर आया ना क्यों। और वो भी अमर कीर्ति का भाष्य पढ़ोगे तो वो भी क्यों भी होता है वो भी बताया है। देखो ये भाषा गजब की है। यहाँ पर किसी चीज का, किसी नाम का, दीपाली जी का नाम दीपाली क्यों है ये बताया जा सकता है। ऐसा नहीं कि है बस है नहीं, ऐसे नहीं। शैलेश जी का नाम शैलेश जी क्यों है ऐसे ही नहीं बोल सकते। नहीं बस ऐसे ही है, ऐसे ही नहीं है। सुनील जी का नाम सुनील जी किसी वजह से है, ऐसे ही नहीं है। दीपों की आवली बोलते हैं ना, हाँ वैसे भी हो जाता है। और संशिता का थोड़ा समझ में नहीं आया था अर्थ साधु। कोई बात नहीं, अब इसमें पढ़ लेना और कभी समय मिलेगा तो फिर चर्चा करेंगे। ऐसे तो वो तो खुलासा तो मैंने किया ही नहीं ना, तो मैं तो जल्दी सरपट भगा के ही किया है थोड़ा। इस पे और सुनने की इच्छा है आपसे। हाँ नहीं देखेंगे, करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।